मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। वाह, गणित 100 में से 47 मार्क, विज्ञान 100 में से 51 मार्क, गुजराती 100 में से 56 मार्क, हिंदी 100 में से 46 मार्क। किसका रिजल्ट देख रही है? सुंदर का? नहीं, सुंदर हीरा का रिजल्ट नहीं है। तो पता नहीं, इसमें तो लिखा है प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक शाळा भचाऊ, वर्ग ढ। देखना है, देखिए। कहीं आपका तो नहीं? आपका ही है। टप्पू के पापा, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपको गणित में 100 में से 47 मार्क आए, तो भी सब लोग आपको गणित के उस्ताद कहते थे। तो आपके ढ वर्ग में बाकी सब ढ को कितने मार्क आते थे? और विज्ञान में आपको 100 में से 51 मार्क आए, तो भी आपके शिक्षक को ऐसा क्यों लग रहा था कि आप बड़े होके बहुत बड़ी खोज करेंगे? क्योंकि मेरे शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं थे, जौहरी थे। एक असली हीरे को परखने की दिव्य शक्ति रखते थे अपने अंदर। और ये रिजल्ट देख के तुझे जो अंदर से मजा आ रहा है ना, उसका राज भी मैं तुझे बताता हूँ। ये जिस साल का रिजल्ट है ना, उस साल मुझे पोलियो हुआ था। पोलियो? पीलिया हुआ था। तो मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया था, इसलिए ये इतने कम मार्क आए थे। ये एक ही साल कम मार्क आए थे। एक ही साल? बाकी सब साल के रिजल्ट कहाँ है? पता नहीं, वो मैं सफाई कर रही थी ना, तो बापूजी की पुरानी संदूक में से ये एक ही मिला था। हाँ, तो अगर बाकी का रिजल्ट देखती ना, तो तुझे पता चलता कि मैं कितना होशियार विद्यार्थी था और मेरे शिक्षकों को मुझ पे इतना नाज क्यों था। सॉरी। और एक बात, हाँ। कभी भी किसी भी कम मार्क वाले विद्यार्थी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनको स्कूल में बहुत कम मार्क मिले हैं, लेकिन दुनिया की पाठशाला में 100 में से 100 मार्क मिले हैं। धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर। टप्पू के पापा गड़ा। क्या है? नहीं, मतलब आप भी उनमें से एक है ना। आपने अपनी मेहनत और सूझबूझ से दुकान को कितनी आगे बढ़ाई है। हर साल आप कितना मुनाफा करते हैं, इसीलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। स्कूल का रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, असली रिजल्ट तो ये है, ये। थैंक यू दया, लेकिन अभी जमाना बदल गया है। अभी स्कूल का रिजल्ट 19-20 आए तो नहीं चलता। भगवान करे टप्पू सोना का रिजल्ट अच्छा है। कहाँ रह गए बच्चे? कमाल है, 11:30 आले. ते राहिले मुलं. तेच तर. अरे बोला था जल्दी आना, अबे टाइम पास मत करना. अरे क्या बात है भाई? भिड़े, माधवी भाभी, ये पिंकू, सब लोग इस तरह से यहाँ धूप में क्यों खड़े हुए हो? मेहता साहब, वो आज टप्पू सेना का रिजल्ट है ना, तो वही आने स्कूल गए, अभी तक आए नहीं. लेकिन अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है? भिड़े बच्चे हैं, थोड़ा इधर उधर लेट हो गए होंगे, आ जाएंगे. लेकिन मेहता अंकल, रिजल्ट तो 10 बजे दे देते. और चलो मान लेते हैं कि एक दूसरे का रिजल्ट देखने दिखाने में टाइम चला गया होगा, तो 11 बज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 11:15 बज सकते हैं, लेकिन अभी तो 11:30 बजने आ गए. अरे भिड़े, इतना व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं है. तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंता कर रहे हो.
बच्चों के साथ कोई गया तो है ना? हाँ, रोशन गया है ना। और तो सोडी को फोन करके पूछो ना कि कहाँ रह गया। अरे हाँ, अरे हाँ, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया। खरंच। अरे ये ख्याल पहले इसलिए नहीं आया बेटे कि तुम्हारे भीतर का शिक्षक बच्चों के रिजल्ट की चिंता में सब कुछ भूल गया है। हाँ, लागला। लागला? क्या हुआ बेटे? काय झालं? फोन उचलत नहीं है। अरे फोन नहीं उठा रहा है ये। अरे भाई भिड़े, बच्चे आए कि नहीं? नहीं आया अभी तक। तो सोडी को फोन कर। अरे भाई किया था पोपटलाल, वो फोन नहीं उठा रहा है। इनकमिंग फ्री है फिर भी नहीं उठा रहे। अरे भिड़े, बच्चे आए नहीं अभी तक? नहीं ना, उन्हीं की राह देख रहे हैं। तो छोटी को फोन तो कर। अरे फोन लगाया था मैंने, वो उठा नहीं रहा है फोन। क्यों? हैं? हाँ, कम से कम उसको फोन करके ये तो पूछ कि फोन क्यों नहीं उठा रहा है। क्या टुप्पू के पापा, आप क्या बोल रहे हैं? तो तू क्या बोल रही है? क्यों क्या पूछ रही है भिड़े को? उसको क्या पता वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तो फिर बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए? अब तक तो आ जाने चाहिए थे। भिंडी मास्टर, बच्चे कहाँ हैं? नहीं बापूजी, अभी तक नहीं आए। आए नहीं? अरे तो भिंडी मास्टर सोडी को फोन कर। सोडी को फोन लगाया था चाचा जी, वो उठा नहीं रहा है फोन। क्यों? तो मला काय माहिती? कहाँ रह गए होंगे बच्चे? अरे मला भी काय माहित। मुझे तो भाई फिक्र हो रही है बच्चों की। अरे रोशन भाभी, चिंता की कोई बात है बेटे। तुम्हारे पास स्कूल का नंबर तो होगा ना, तो स्कूल में फोन करके पूछ लो कि बच्चे कहाँ हैं। अरे हाँ भिड़े, स्कूल में फोन लगा ना। हाँ, शायद रिजल्ट लेट हुआ हो। अरे भाई भिड़े मास्टर, बच्चे कहाँ हैं? हाथी भाई, बच्चे अभी तक नहीं आए, हम लोग उन्हीं की राह देख रहे हैं। मैंने सोडी को फोन लगाया था, वो फोन उठा नहीं रहा है। अरे तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मुझसे ऐसे क्यों गुस्सा होकर बात कर रहे हो? नहीं हाथी भाई, भिड़े आप पे नहीं गुस्सा हो रहा है, असल में परिस्थिति पे गुस्सा हो रहा है। हाँ हाथी भाई, सभी लोग एक ही सवाल इनसे कब से पूछ रहे हैं ना, इसीलिए वो गुस्सा हो रहे हैं। सॉरी। हाँ हाथी भाई। हाँ सॉरी हाथी भाई, मैं क्या है दरअसल स्कूल में ही फोन लगा रहा हूँ। वेरी चलो हंस देखते हैं। हेलो। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, आज बच्चों का स्कूल में रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट कुछ लेट डिक्लेयर होना है। नहीं तो उल्टा रिजल्ट आधा घंटा पहले ही दे दिया। तो फिर सभी बच्चे अभी तक स्कूल में ही है क्या? नहीं, बच्चे तो अपने अपने घर चले गए। कमाल है। अच्छा एक मिनट भाई साहब, इस बार स्कूल में रिजल्ट कैसा है? इस बार रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। हर साल 100% आता है, इस बार थोड़ा कम आया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ भिड़े, क्या हुआ? क्या कहा स्कूल वालों ने? उन्होंने कहा कि आज स्कूल का रिजल्ट तो समय से पहले ही दे दिया है। और सारे बच्चे कब के स्कूल से निकल गए। अरे तो बच्चे कहाँ हैं? काय माहित। और स्कूल वालों ने ये भी कहा कि स्कूल का रिजल्ट 100% नहीं आया है, कम आया है। कल्याण, ये आला सोडी। सोडी भाई आगे। आ गया सोडी, आ गया। अरे पर बच्चे कहाँ हैं? सोडी भाई अकेले क्यों आए? अरे सोडी भाई, अरे बोल छोड़ा भाई। सोडी भाई, टप्पू सेना कहाँ है? सोडी भाई, बच्चे कहाँ हैं? अरे तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सोडी, बच्चे कहाँ हैं? हाँ बोलिए ना। रोशन कौन सा बच्चा? अरे बोल रहे। हाँ बोलिए ना। बोल भाभी।
यस शाबाश शाबाश सोनू क्या बात है। मम्मी मैं पास हो गया। हम सब डिस्टिंक्शन से पास हो गए। फर्स्ट क्लास पास हो गए। बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए। समझ गए फर्स्ट क्लास कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। अभिनंदन सबको। मुबारक मुबारक। टप्पू सेना पास हो गई। वाह टप्पू सेना तुम सबके लिए चॉकलेट का हार। ये कभी बनाता है बच्चों के लिए। बहुत बहुत बधाई टप्पू सेना। थैंक यू। और आप पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। हाँ भाई थैंक यू। आपके बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और अभी मुझे आगे बढ़ना है, ऑफिस जो जाना है। शाम को आके सबकी मार्कशीट देखता हूँ बच्चों। हाँ और कोई अगर पार्टी देगा तो फिर सोने पे सुहागा। ओके ओके बाय बाय। चलो चलता हूँ। हाँ ओके ऑल द बेस्ट। चलो बच्चों अभी ये तो बताओ कि कौन से सब्जेक्ट में किसको कितने मार्क्स आए हैं। कबू देना कबू देना। ये देखो तुमसे मिलने कौन आया है। माइटी राजू। माइटी राजू। कम 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 कम। माइटी राजू। माइटी राजू। कौन है ये? क्या पता। एक मिनट बताता हूँ। ये है माइटी राजू। इसका डैडी मिस्टर स्वामी मेरे जैसा ही साइंटिस्ट है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कार्टून कैरेक्टर ने कहा बहुत देखते हैं। हाँ टप्पू सेना अच्छे रिजल्ट के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। माइटी राजू ये कैसा नाम है। क्यों भाई इसमें क्या तकलीफ है? किसी इंसान का नाम पोपट हो सकता है तो माइटी राजू में क्या खराबी है? नहीं जेठालाल पोपटलाल का सवाल एकदम सही है। इसका नाम राजू ही था। इसमें बहुत बड़ा सुपर पावर आ गया इसलिए छोटे से प्यारे से राजू से ये माइटी राजू बन गया। लेकिन आपके पास ये सुपर पावर आई कैसे? हाँ। जैसे कि अय्यर अंकल ने कहा, मेरे पापा साइंटिस्ट हैं। उन्होंने न्यूट्रिनो नाम के बहुत ही शक्तिशाली पदार्थ की खोज की थी और वो न्यूट्रिनो अनजाने में मेरी माँ ने पी लिया था। जब इनका मम्मी संध्या जी ने न्यूट्रिनो पी लिया था तब राजू उनके पेट में था। हाँ, वहीं से मेरे में सब सुपर पावर्स आ गए। काश हमारे पास भी तुम्हारी जैसे सुपर पावर्स होती तो पढ़ाई करने का टेंशन ही नहीं होता। अरे ऐसे रिजल्ट अच्छा आ जाता। अरे आप लोग तो बिना सुपर पावर्स के ही अच्छा रिजल्ट लाए हो और इसीलिए तो मैं आप सब लोगों के लिए गिफ्ट्स भेजने वाला हूँ। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आप सब लोगों को मेरे साथ मेरी फिल्म देखने आना पड़ेगा। प्रॉमिस हम लोग पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। इसकी एक नई फिल्म आ रही है माइटी राजू रियो कॉलिंग। इस फिल्म में ये माइटी राजू रियो डी जेनेरो जाता है। हाँ? राजू कहाँ जाता है? रियो डी जेनेरो ये ब्राजील में है। अरे वहाँ का तो फुटबॉल भी बहुत फेमस है और सांबा नृत्य भी। हाँ, ब्राजीलियन सॉकर और सांबा डांस के साथ इंडियन समोसे का मजा आपको इस फिल्म में मिलेगा। राजू भाई समोसे फिल्म शुरू होने के पहले मिलेंगे या इंटरवल में? डॉक्टर राजीव समोसे खाने को नहीं पिक्चर में देखने को मिलेंगे। पिक्चर में देखने को मिलेंगे तो खाने का मन हो जाएगा।
नो प्रॉब्लम्स बेबी, हम घर से बना के लेके जाएंगे। 16 मई को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर जरूर देखिएगा माइटी राजू रियो कॉलिंग, क्योंकि इसमें फुटबॉल का खेल है, एक्शन है और भरपूर कॉमेडी भी है। तो 16 में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ, पर आप लोगों का इंतजार रहेगा। बाय बाय। चलो मैं माइटी राजू को छोड़ कर आता हूँ। ओके बाय बाय। मेरे अंकल। बोलो बोलो सर, हिस्ट्री में मेरे क्लास में मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स आए। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और मुझे ज्योमेट्री में। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। भिड़े सर, हमारे जो भी सब्जेक्ट्स वीक थे उन सारे सब्जेक्ट्स में हमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। हाँ, और वो सब आपकी वजह से भिड़े सर। हाँ भिड़े सर, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू। यशस्वी भव, सुखी रहो। क्या बात है, वेरी गुड। बड़े मास्टर, एक पार्टी तो बनती है आपकी तरफ से। जीरो पर। हाँ हाँ आती भाई, सोडी पार्टी जरूर होगी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा धन्यवाद यार। अरे भाई, मैंने कहता था कि भिड़ा बच्चा को पढ़ाने का काम एकदम परफेक्ट करता है। और बाकी सारे काम छोड़ना, अभी सबके सामने क्या मुंह खुलवा रहा है? जेठालाल, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बाकी सारे काम भी तो एकदम परफेक्ट करता है। तो मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एकमेव मालिक, ओहो, गोकुलधाम सोसाइटी के सारे बच्चों के माता पिता की तरफ से हमारे माननीय शिक्षक महोदय आत्माराम तुकाराम भिड़े जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वाह, क्योंकि ये जो शिक्षक महोदय है वो है भले अपने जमाने के, लेकिन आज के जमाने के हमारे बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। तो मंडल अपना आभारी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वैसे टप्पू बेटा, आप लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो गई? हाँ, अरे हाँ, वो एक्चुअली मम्मी, हम लोग सर के लिए स्पेशल गिफ्ट लेने गए थे। हाँ। ओह क्या बात है भाई, भिड़े के लिए गिफ्ट। हाँ तो भाई, गुरु ने शिक्षा दी है तो गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओ यारो, मैंने तो बच्चों को कहा पहले गोकुलधाम चलते हैं, सबको चिंता हो रही होगी, पर बच्चे मेरी बात माने नहीं, कह रहे नहीं, पहले भिड़े सर के लिए गिफ्ट लेंगे फिर गोकुलधाम जाएंगे। कोई बात नहीं सोडी, कोई बात नहीं, लेकिन गिफ्ट क्या है ये तो बताओ। अभी बताता हूँ सर। कहाँ जा रहे हैं? जबरदस्त गिफ्ट। अच्छा, जीप में। अरे ओहो सर, आपके लिए गिफ्ट। अच्छे संस्कार दिए बच्चे को। क्या है, क्या ये? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। हाँ लेकिन फिर भी क्या है, क्या? आप देखिए तो सही, आप देखते ही खुश हो जाओगे। हाँ भिड़े अंकल, हम लोग ने बहुत सोचा कि आपको क्या दे। हाँ, आखिर में हमने सोचा कि आपको काम आए ऐसी चीज देंगे। हाँ देखना यार। हाँ, अरे हाँ, खोलो, गिफ्ट का मजा तो वही है ना। अच्छा, गिफ्ट खोलने का मजा है वही है सब। कंगी? अरे भाई बच्चों, भिड़े कंगी का क्या करेगा? इसके सर पे बाल। ये क्या है? हा? क्या है ये? टप्पू, ये क्या बेहुदा मजाक है? टप्पू, शरारत करने की भी कोई लिमिट होती है। तुम लोग को शर्म नहीं आई अपने शिक्षक का ऐसा मजाक उड़ाते हुए, वो भी आज के दिन?
पिड़ू, वो छाड़ ना यार, वो इतनी सी बात के लिए तू। अरे क्या इतनी सी बात सोड़ी? ये इतनी सी बात नहीं है सोड़ी, ये शिक्षक के भावनाओं की बात है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है, जब कोई विद्यार्थी उसे शिक्षक का मजाक उड़ाता है तो शिक्षक के दिल को क्या चोट पहुंचती है। सर हम मजाक नहीं कर रहे थे, सॉरी। वाह वाह वाह, सॉरी बोल दिया तो हो गया है ना। पहले मजाक उड़ाओ, फिर सॉरी बोलो, फिर सामने वाला मान जाएगा। फिर कल से नई शरारत करने के लिए फ्री है ना। हेलो भिड़े भिड़े, अरे पिड़ू, मास्टर, अरे रुक जा। अहो अहो ऐका ना, अहो मी काय म्हणते, अहो बेटा गिफ्ट हमेशा सामने वाले की खुशी के लिए दी जाती है, इसलिए हमें गिफ्ट देते वक्त एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो गिफ्ट हम दे रहे हैं उससे सामने वाले को खुशी हो या ना हो, लेकिन कम से कम उसे बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बाबा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं, सुनूं क्या सुनूं? मैं पूरा साल तुम लोग को पढ़ाता हूँ, तुम लोग के रिजल्ट के टेंशन में मैं रात रात भर जागता हूँ। सुबह कड़ी धूप में गधे की तरह खड़ा रहकर तुम लोग के रिजल्ट का इंतजार करता हूँ, और बदले में मुझे क्या मिलता है? सबके सामने मेरा मजाक। बरोबर है सोनू, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। हाँ तो ऐसा कोई मजाक करता है भला? कल को तुम लोग हाथी भाई के लिए 30 की कमर की पैंट लेके आओगे और कहोगे हाथी अंकल आपके लिए गिफ्ट। क्या करेंगे हाथी अंकल उस गिफ्ट का? कैसे पहनेंगे वो पैंट? बिल्कुल सही बात है। वैसे हाथ में पहने हैं? लेकिन बाबा हमारा इरादा आपका मजाक उड़ाना नहीं था। अरे जिसके सर पे बाल नहीं है उसे आप कंघी और हेरोइन गिफ्ट कर रहे हो, ये मजाक नहीं तो और क्या है सोनू? कल को पोपटलाल अंकल के लिए तुम लोग सिंदूर की डिब्बी लेके आओगे। पोपटलाल अंकल आपके लिए गिफ्ट। अरे क्या गिफ्ट? क्या करेंगे पोपटलाल अंकल सिंदूर की डिब्बी का? किसकी मांग में भरेंगे? अपनी खुद की मांग में? सॉरी बेटा, लेकिन ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों पोपटलाल? लेकिन बाबा ऐसा नहीं है, मेरा यकीन करो, हम आपका मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहते थे। इनफैक्ट हम आपको ऐसा गिफ्ट देना चाहते थे जो आपके काम आए। और टप्पू का मानना था कि अगर ये हेयर ऑयल आप लगाओगे और आपके सर पे बाल आ जाएंगे तो आप एकदम हीरो जैसे लगोगे। मैं वहीं पर थी, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। और वो कंघी वो तो ऑयल के साथ फ्री आई है। पापा सच में मैं भिड़े अंकल का मजाक उड़ाने के लिए गिफ्ट नहीं लाया था। मैं बहुत प्यार से भिड़े अंकल के लिए हेयर ऑयल की बोतल लाया था। मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि हेयर ऑयल लगाकर भिड़े अंकल के सर पर बाल आ जाए और वो हीरो जैसे लगे। बाबा सच में हम आपको सिर्फ खुश करना चाहते थे, हमारा कोई इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। ये मेरी गिफ्ट, ये गोली की गिफ्ट और ये गोगी की गिफ्ट। अहो बघा, बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट लाकर आपका ही नाम रोशन किया है। शिष्य अगर आगे बढ़े तो गुरु का ही नाम बड़ा होता है, हो कि नहीं? प्लीज ये गिफ्ट ले लीजिए ना और मान जाइए ना प्लीज। देखिए तो सही बच्चों ने क्या दिया है। प्लीज बाबा। ये चॉकलेट्स गोली ने दिए हैं और इसने कहा है कि अगर थोड़ी बच जाएं तो उसे दे दें। गोलियां? हिंदी सुविचार
थैंक यू सोनू। दरअसल मुझसे गलती हुई है। टप्पू की भावना को समझे बगैर मैंने उसे डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ यारो, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में कमाल की है। वैसे तो हर सोसाइटी में बच्चे बड़ों से रूठ जाते हैं, यहाँ तो सब उल्टा ही होता है। बच्चों को बड़ों को मनाना पड़ रहा है। टप्पू, वहीं रुको, मैं नीचे आ रहा हूं। टप्पू, अभी भिड़े अंकल आए ना तो तुरंत सॉरी बोल देना बेटा। हाँ बेटा, हाँ। सॉरी भिड़े अंकल। अरे नहीं नहीं टप्पू, आई एम सॉरी टप्पू, आई एम सॉरी। दरअसल मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हारी भावना को समझ नहीं पाया। तुम्हारा गिफ्ट वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट। हाँ, ये बात सच है कि तुम्हारा गिफ्ट देखने के बाद पहली बार मुझे गुस्सा आया था और मेरी इस गलती को सुधारने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरी टप्पू सेना को एक स्पेशल रिटर्न गिफ्ट दूंगा। क्या बात है भाई भिड़े, तुम्हारा गिफ्ट? भाई आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? पूरब से ही निकला है पोपटलाल, पूरब से ही निकला है सूरज। टप्पू सेना, मैं कल तुम लोगों को हमारे जमाने की एक ऐसी जगह दिखाने लेके जाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद वो जगह तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। और हाँ, और एक बात, कल मेरे साथ सिर्फ टप्पू सेना चलने वाली है, इसमें कोई भी बड़ा शामिल नहीं होगा। लेकिन भिड़े भाई, आप टप्पू सेना को लेकर कहाँ जाने वाले हैं वो तो बताइए। हाँ दादे है। दया भाभी, ये सरप्राइज है। टप्पू सेना हमेशा हमें सरप्राइज देती है ना, इस बार मैं टप्पू सेना को सरप्राइज दे रहा हूँ। सर, आप मुझे भी लेकर जाएंगे ना? अरे मुझे कहा है? तुम क्या टप्पू सेना से बाहर हो क्या? अरे सब साथ में चलेंगे। भिड़े, ये टप्पू सेना है, टप्पू सेना। इन सबको तू अकेला लेके जाएगा? सोच ले भाई। सोच लिया जेठालाल, सोच लिया। टप्पू सेना, कल सुबह ठीक 8 बजे तैयार रहना अपनी सरप्राइज पार्टी में जाने के लिए। पर भिड़े भाई ऐसे गुस्सा हुए कि हम सब तो डर ही गए थे बाबा। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, भिड़े बहन समझाए और भिड़े भाई ना माने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अच्छा, तो आपने ऐसा क्या कहा कि भिड़े भाई डर के मारे टप्पू सेना को माफी कर दिया? अरे नहीं, डर के नहीं, वो तो माधवी भाभी का प्यार है। क्या आप लोग कुछ भी बोल रहे हो? बबीता जी, अंजलि भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सोनू ने इनको समझाया और वो मान भी गए। इनका थोड़ा ऐसा ही है, फटक से गुस्सा हो जाते हैं और फटक से मान भी जाते हैं। बराबर। भिड़े भाई मान गए तो मान गए, पर ऐसा मान गए कि बच्चों को घुमाने ले जाने का ऐलान कर दिया। भिड़े बहन, जरा बताइए ना, भिड़े भाई बच्चों को लेकर कहाँ जाने वाले हैं? अरे हाँ, अरे मुझे नहीं पता, इन्होंने सीक्रेट ही रखा है अभी तक। माधवी भाभी, आपको भी नहीं पता? नहीं ना। ओ कम ऑन माधवी भाभी, आप उनको एकदम प्यार से पूछिए। आई एम श्योर वो आपको बताएंगे। प्यार से पूछिए। मैंने कितनी बार पूछा, लेकिन ये है कि बताने के लिए तैयारी नहीं है। तो फिर आप उनके साथ जाने की जिद कीजिए ना, फिर तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। यस, गुड आइडिया। अरे मैंने कितनी जिद की, मैंने कहा मैं आती हूँ ना साथ में, लेकिन इन्होंने कहा इस बार जाएंगे तो सिर्फ मैं और मेरे स्टूडेंट्स। ले, ये अच्छा सस्पेंस बना के रखा है भिड़े भाई ने, है ना? बोलो, किसी को पता नहीं है भिड़े भाई कहाँ लेके जाने वाले हैं?
न बच्चों को न हमें, लेकिन भिड़े भाई को तो पता है ना। अरे मजाक कर रही हूँ। लाओ भाई लाओ। दोस्तों, मैं आप सबको आज एक अहम बात बताना चाहता हूँ। ओहो, शादी का तय हो गया। अरे वाह वाह, एक मिनट। अरे 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 भाई, शादी की बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं आज इस सोडे का बहिष्कार करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओ ठीक। अच्छा अच्छा, अरे भाई पूछोगे नहीं क्यों? हाँ क्यों पोपट भाई? क्या भिड़े की वजह से? मी काय केलं? अरे भाई, तुम टप्पू सेना को पिकनिक पर ले जा रहे हो, तो हमें क्यों नहीं? क्योंकि पोपटलाल पार्टी सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं भी तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। कैसे? अरे भाई पोपटलाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो यार? बन गया अभी बताता हूँ। याद करो भिड़े, एक दिन जब मैं विज्ञान पर आर्टिकल लिख रहा था, तो मैं तुमसे कुछ सीखने आया था, तो उस लिहाज से मैं तुम्हारा स्टूडेंट हुआ कि नहीं? ओ हो। लेकिन पोपटलाल, उस वक्त तुम मुझे सिखा के चले गए थे। मैंने तुम्हें जो सिखाया था उसका तुमने विरोध किया था और कैंसिल बोल के चले गए थे। अरे भाई, नहीं लेके जाना है तो साफ साफ मना कर दो ना। अरे भाई, वही तो कब से वो साफ साफ मना कर रहे हैं। जेठालाल, एक मिनट, मैं भिड़े का स्टूडेंट हूँ। अरे वो तो एकाध कोई पॉइंट था जिसके लिए मैंने इसका विरोध किया था और कैंसिल बोला था, नहीं तो उस दिन मैंने कितना कुछ सीखा था इससे। ठीक है पोपटलाल, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, मान लिया मैंने, लेकिन तुम बच्चे नहीं हो ना। ये पॉइंट है। सही बात है पोपटलाल, तुम बच्चे तो नहीं हो भाई। वैसे भिड़े मास्टर, कोमल मुझे अक्सर कहती है कि आप बच्चों की तरह जिद करते हो। उस हिसाब से मैं बच्चा हुआ ना, मुझे तो ले चलो। हा? मैं सब समझ रहा हूँ हाथी भाई, लेकिन तुम सब लोग कुछ भी कह लो, पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए, दैट्स फाइनल। ठीक है आत्माराम, तुम हम सब लोगों को नहीं लेकर जाना चाहते हो तो मत लेकर जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि बच्चों को लेकर किधर जा रहे हो? सॉरी, वो भी मैं सुबह सिर्फ बच्चों को ही बताऊंगा। और पिड़ो, और मैनू तो दस दे यार। और जाना तो सबने मेरी गड्डी में ही है, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि जाना किधर है। थैंक यू सोडी, थैंक यू। यू आर वेलकम। लेकिन सॉरी, मैंने कल गाड़ी बुक कर ली है। ए भिड़े, इतना सस्पेंस बिल्डअप करने से भी क्या फायदा है भाई? सीधे बता दो ना कहाँ लेके जा रहे हो बच्चों को। हाँ नो मेहता साहब, कल सुबह मतलब कल सुबह। ठीक है भाई, जैसी उसकी मर्जी। भगवान तुम्हें शक्ति दे। मतलब? अरे भाई, टप्पू सेना को अकेले संभालना मतलब आग से खेलने बराबर है ना। हाँ, ये जेठालाल, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते पूरी सोसाइटी संभाल सकता हूँ, तो टप्पू सेना को नहीं संभाल सकता। ठीक है, मत लेके जा, जैसी तेरी मर्जी। ला भाई, अब्दुल सोडा ला। हाँ, अला पप्पू, ला फाट। वैसे जेठालाल की बात तो सही है। आत्माराम, गोकुलधाम सोसाइटी को संभालना एक बात है और टप्पू सेना को संभालना एक बात। कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। पता नहीं सोनू का रह गई यार। आई होप भिड़े अंकल सोनू को बता दे कल हमें कहाँ ले जाने वाले हैं। बोल सोनू, क्या न्यूज़ है? कल भिड़े अंकल कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, कुछ पता नहीं चला। मैंने बाबा को पूछा तो बाबा मुझे तो बता ही नहीं रहे, और आई ने पूछा तो आई को भी नहीं बता रहे। ओए टप्पू, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। भिड़े अंकल का गुस्सा सचमुच में उतरा है ना? भाई वो गिफ्ट दिया, उसका पनिशमेंट तो नहीं देने वाले? हाँ, हो सकता है। भिड़े अंकल का कोई भरोसा नहीं। करेक्ट। फ्रेंड्स, तुम लोग खामों का डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें गिफ्ट नहीं दी ना, इसलिए तो ऐसा सोच रहा है। याद है ना भिड़े अंकल ने क्या कहा था? वो उनके जमाने की जगह पे घुमाने ले जा रहे। सोच वहाँ क्या हो सकता है। उनके जमाने की जगह पर खाना तो मिलेगा ना? गोली? पता नहीं, मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए खाना तो ले ही लूंगा। हाँ। वो टप्पू, भिड़े सर हमें कल कहाँ ले जाने वाला है, ये सोच के मुझे तो रात को नींद ही नहीं आने वाली। पता नहीं अब क्या होने वाला है।
कल क्या होने वाला है ये तो सिर्फ भिड़े अंकल ही जानते हैं। अरे ये अलार्म को क्यों प्रणाम कर रही है? टप्पू के पापा, पहले के जमाने में लोग कुकड़े के कुकड़े को सुन के जाग जाते थे, लेकिन अभी हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में कुकड़ा भाई कहाँ है? इसलिए अलार्म भाई को ही प्रणाम करना पड़ेगा ना। हे अलार्म भाई, कल सुबह वक्त पर जगा देना प्लीज। अरे पर तुझे अलार्म की क्या जरूरत? तू तो वैसे भी सुबह जल्दी उठ जाती है। हाँ हाँ, मैं तो जाग ही जाती हूँ, लेकिन कल सुबह वक्त पर नहीं जाग पाई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। क्यों, कल क्या है? अरे क्यों क्या, टप्पू से ना भिड़े भाई के साथ जा रही है ना। अरे पर वो तो 8 बजे जाने वाले हैं। अरे टप्पू को 8 बजे रेडी रखने के लिए मुझे सुबह 5:30 बजे जागना पड़ेगा। क्यों इतनी जल्दी? मैं सुबह 5:30 बजे उठकर नहाऊंगी, तैयार होऊंगी, घर के छोटे मोटे काम करूंगी, फिर टप्पू के लिए नाश्ता बनाऊंगी, फिर टप्पू को उठाऊंगी, उसको तैयार करूंगी, उसको नाश्ता दूंगी। ये सब मैं 8 कब बजेंगे ना वो पता ही नहीं चलेगा। वाह दया, तू कितना काम करती है, धन्य है तुझे। इसमें धन्य क्या, ये सब काम तो करने ही चाहिए ना। वाह, कितनी निर्मानी भी है तू। बस बस टप्पू के पापा, आप मेरी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है। लाइट बंद कर दूं? मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ। हे अलार्म बाबा, दया ने प्रार्थना की है तो आप तो सुबह बजेंगे ही। नहीं, आप बजना, शौक से बजना, लेकिन आपसे मेरी एक विनती है, आप इस तरह बजना के मेरी नींद खराब ना हो। हाँ प्लीज, थैंक यू। जेठालाल का फोन? हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? भिड़े अंकल, टप्पू बोल रहा हूँ। टप्पू? हाँ बोलो, क्या हुआ, इतनी रात गए फोन किया? भिड़े अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। कल आप पार्टी का बोल के हमें पनिशमेंट देने तो नहीं ले जा रहे ना? हा? नहीं नहीं बेटा, मैं पार्टी देने वाला हूँ, पनिशमेंट नहीं, ठीक है? सो जाओ, कल मिलते हैं। भिड़े अंकल, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ पूछो। भिड़े अंकल, कल आप हमें कहाँ ले जाने वाले हो? प्लीज बताइए ना भिड़े अंकल, प्लीज। तो सुनो, कल मैं तुम सबको गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर लेके जाने वाला हूँ। भिड़े अंकल, टाइम तो देखिए, ये कोई टाइम है मजाक करने का? अरे भाई तू भी तो टाइम देख, ये कोई टाइम है किसी को फोन करने का? सोने दो अभी। हाँ किसका फोन था? हैं? किसका फोन था? टप्पू का फोन था। आधी रात को नट्टू काका ने क्यों फोन किया था? बागा। बागा की नट्टू काका? अरे बाघा नहीं, नट्टू काका नहीं, टप्पू का, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का फोन था। माधवी पूछ रहा था कि कल मैं पार्टी कहाँ देने वाला हूँ। कहाँ देने वाले पार्टी? कल पता चल जाएगा, अभी सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। हेलो। हेलो भिड़े साहब। हाँ कल आपने जो टैक्सी मंगाई ना, उसका ड्राइवर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ बस मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि कल हम कहाँ जाने वाले हैं, मतलब कहीं दूर जाने वाले तो उस हिसाब से सीएनजी भर लूं। हाँ तो ड्राइवर साहब, आप एक काम कीजिए, आप जेठा के घर पे है ना, तो उसी से पूछ लीजिए। सॉरी भिड़े अंकल, मैंने गलती से फिर से आपके मोबाइल पे फोन कर दिया। टप्पू तुम मुझे प्लीज सोने दोगे? हाँ भिड़े अंकल, हम कल कहाँ जाने वाले ये सिर्फ बता दो, फिर हम
दोनों शांति से सो जाते। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अगर दोबारा तुमने मुझे फोन करके परेशान किया ना तो मैं कल तुम्हें पार्टी में लेके नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 बड़े अंकल, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट। भरोसा नहीं है ये वापस फोन करेगा, स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। आपने बताया नहीं मुझे अभी तक, आप बच्चों को कहाँ लेके जाने वाले हैं कल? इसको कैसे स्विच ऑफ करूँ?